हाय गाइस, वेलकम टू द डेली प्रेडिक्शंस। हम आज बात करने वाले हैं 6 दिसंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आपने 5th की वीडियो ऑलरेडी देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, और अगर वक्त मिले तो वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाएं भी ज़रूर, क्योंकि एक तरह से ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस अवेकनिंग की एनर्जी को समझें और हर रोज़ छोटे छोटे चेंजेस लाएँ। तो प्लीज़ वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ भी ज़रूर। और आज बात करेंगे 6 दिसंबर की एनर्जी जो है किस तरह की है। जैसे हमेशा मैं अलग तरह के कार्ड्स यूज़ करती हूँ, तो आज मैंने यूनिवर्सल सेल्टिक डेक यूज़ किया है ताकि हम एक्चुअली यूनिवर्स की एनर्जी को इन्वोक कर पाएँ। जो इंग्लिश वीडियो का एंड है उसमें अनकॉमन टैरो मैं यूज़ करूँगी, ताकि जो भी अनकॉमन चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई हैं या जो हमारे लिए अनकॉमन है अभी लेकिन बहुत ज़रूरी हैं जिनका होना सामने, वो सामने आए। और लाइफ नेविगेटर और स्टार सीड और आर्क टाइप ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट्स हैं उनमें इतनी रोशनी आए कि वो नेविगेशन या सही नेविगेशन जो है वो दिखा पाए हम लोगों को। तो उम्मीद करती हूँ कि सही रास्ता दिखेगा और यूनिवर्स की एनर्जी बेहतर होगी। और देखते हैं क्या बोलते हैं कार्ड 6 दिसंबर के लिए। तो 6 दिसंबर 2021 गाइड्स एंजल्स, व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट डू वी नीड टू नो 6 दिसंबर। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, सो लेट्स सी। ओ गॉड, पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, और क्योंकि पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है आई विल 1 मिनट में आई वुड वांट टू चेक इफ़ वी हैव अ मैसेज और नॉट। तो मुझे एक बार वो कंफर्म कर लेती हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं रीडिंग के साथ। सुशांत, इफ यू वांट टू कनेक्ट एंड हैव एनी मैसेज, गिव मी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। Shant, if you have any message you want to convey something, give me Queen of Wands or King of Wands card. If you want, you guys can forward, आप forward कर सकते हो ये वाला टाइम, बट क्योंकि लाइव में आया है, मतलब वीडियो बनाते हुए आया है, तो आई डोंट वांट टू इग्नोर दिस। सो शांत, इफ यू वांट टू कनेक्ट, वांट टू गिव एनी मैसेज, गिव मी Queen of Wands or King of Wands. ओके, नहीं, so I think that it is okay, so we don't have Queen of Wands or King of Wands either, so it's not a message from him. Okay, ठीक है, कंफर्म करना ज़रूरी था because I never ignore this thing. Okay, so पहला कार्ड Queen of Wands, 7 of Swords, 9 of Swords, 6 of Cups, और लास्ट कार्ड जो है किंग ऑफ सोर्ड्स। ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, इसीलिए मुझे लगा कि शायद ही वांट्स टू कनेक्ट, क्योंकि कार्ड्स उस तरह के आए हैं। ओके, पहला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस कार्ड में अगर आप देखें तो उसने अपना आर्ट वर्क जो है उसको डिस्प्ले किया है, और आर्ट वर्क डिस्प्ले करने के बाद लोग जो हैं वो अपलॉज कर रहे हैं उसके लिए। ब्लैक कैट आपको उसकी दिखाई देगी, और वो बाउ डाउन कर रही है, या जो अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड या रिकग्निशन जो है वो उसको उसके लिए थैंक यू कर रही है, या वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। बट डेफिनेटली उसकी निगाहें जो है, नज़रें जो हैं, अगर आप देखें तो बहुत फोकस्ड हैं सामने। और एक लाइन है, एक पर्सन है जो कि एक्चुअल में मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कहीं बाहर का, या लाइक किसी और जगह का, या किसी और एनर्जी में दिख रहा है। और एक बहुत नेचर से रिलेटेड बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग है, और एक वॉन्ड है यहाँ पे जिसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो इन कार्ड्स को मैं इन जनरल इंटरप्रेट करूँगी जैसे हम लोगों के लिए या आज की एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है जहाँ पे किसी तरह का रिवॉर्ड या रिकग्निशन आपको मिल सकता है। आपने अभी तक जो भी मेहनत की है, जो भी काम किया है, उनके लिए किसी तरह की अप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ परफॉर्म करनी हो, आपको स्टेज पे कुछ बोलना हो, आपको कहीं कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करना हो, अपने आप को किसी तरह से रिप्रेजेंट करना हो। तो किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन जो आप करेंगे, या किसी भी तरह का वर्क अगर आप करेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेज पे जाके बाहर किसी को रिप्रेजेंट करना हो, अपनी फैमिली के लिए भी अगर आप कुछ करते आए हैं
हो सकता है कि उसके लिए आपको कोई रिकग्निशन मिले। तो सबसे पहला कार्ड तो किसी तरह का रिवॉर्ड, किसी तरह का रिकग्निशन, किसी तरह की अप्रिसिएशन जो है आपके काम के लिए, आपकी चीज़ों के लिए, आपकी एनर्जी के लिए जो है वो मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और ये अप्रिसिएशन जो है ये वेल डिजर्व्ड है और बहुत वक्त से ड्यू थी आपके लिए, तो वो डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ में अगर आप देखें तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप ये जो चोर है ये हीरा लेकर भाग रहा है और यहाँ पे इसके पीछे आपको 7 स्वॉर्ड सारी दीवार पे दिखाई देंगी और यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइट्स जल गई हैं। तो इसका मतलब है कि लाइट्स जल गई हैं, इसका मतलब है कि जो भी चोर है या जो भी ये भाग रहा है ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि अलार्म जो है वो रेज हो चुका है। तो ये थीफ कार्ड भी बोला जाता है इस कार्ड को। और ये जिस तरफ देख रहा है, जिस तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस तरफ शायद कोई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ की लाइट्स जल गई हैं, तो रियलाइजेशन हो गई है कि चोर है। तो और ये हीरा अलग से आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो दो तरह से इस कार्ड को इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक, अगर आपकी कोई भी चीज़ या आपकी कोई भी एबिलिटी या आपकी कोई भी रिसोर्स, कुछ भी ऐसा जो आपका था, आप डिजर्व करते हो, कोई और आपसे ले जाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, तो वो डेफिनेटली सामने आएगा। वो एनर्जी, वो पर्सन जो है वो डेफिनेटली सामने आएगा या पकड़ा जाएगा। और कोई भी चीज़ जो बिहाइंड द कर्टन्स की जाएगी, बिहाइंड द वॉल की जाएगी, वो छुपेगी नहीं आज का दिन। तो आपने भी ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए अप्रिसिएशन है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जिन पेंटिंग्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है वो उसकी खुद की पेंटिंग्स हो ही ना, उसने किसी और से वो पेंटिंग्स ली हो। तो जो सच है वो छुपेगा नहीं और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह का झूठ, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह के नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को ना लाएं। और दूसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा श्योर है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरह से एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, कोई भी गलत काम, कोई भी थीफ, कोई भी चोरी, कोई भी गलत तरीके से कुछ अच्छी एनर्जी को, अच्छी चीज़ को मोल्ड करने की या ले जाने की कोशिश करेगा, तो वो सामने आ जाएगा, वो पकड़ा जाएगा और डेफिनेटली वो थीफ या वो जो चोरी है वो थेफ्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ये 11 नंबर बनता है फिर से। 7 + 4 11। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जब आप एक बुरे सपने से चौंक के उठते हो और आप रियलाइज करते हो कि आप सही जगह पर हो, आपके आसपास कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी चीज़ के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं बोलूँगी कि अपने सपनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मैंने पहले भी बोला था 3 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख और अब 6 तारीख भी, 5 की रात और 6। तो ये महीना ऐसा है ना जहाँ पे आपके सपने आपको बहुत सारी विजन्स देंगे, तो अपने सपनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें हो सके तो। और दूसरा कि अपने आसपास किसी तरह की रोशनी, अगर आपको रात को डर लगता है, क्योंकि अगर आप देखें तो कैंडल्स ऑफ हो गई हैं, कैंडल्स नहीं जल रही हैं, तो अपने आसपास किसी तरह की रोशनी जो है रखें, या कोई अच्छे कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत डल कलर्स है, कोई वाइब्रेंट कलर्स जो है वो अपने आसपास रखें, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे आपकी एनर्जी वाइब्रेंट रखने में, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रखने में, आपकी एनर्जी जो है उसको सही और क्लियर रखने में। तो अपने आसपास वाइब्रेंट कलर्स, अच्छे कलर्स जो है वो रखें। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे अगर किसी पर्सन ने किसी की तरह की धोखाधड़ी की, किस तरह का कोई गलत काम किया, किस तरह की कोई गलत एक्टिविटी की, तो वो पर्सन डेफिनेटली उसके लिए पकड़ा जाएगा और उसके लिए पनिशमेंट भी होगी। तो अगर लिटरली कोई चोरी या कुछ होता है आपके आसपास, या आपकी ज्वेलरी कहीं कुछ ऐसा कुछ भी होता है, या किसी चीज़ को लेकर, किसी पास्ट के इवेंट को लेकर, किसी पास्ट के लॉस को लेकर आप सोच रहे हो, वरिड हो, आपको नींद नहीं आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी जो है वो चेंज होगी और उसमें पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ कप्स का है। 6 और 5 फिर से 11 होता है, तो यहाँ पे 11, 9 और फिर से 11 का कार्ड आ गया है। और ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसमें आप देखोगे कि एक मदर और डॉटर की तरह की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। जो मदर जो है वो डॉटर को किस कर रही है और एप्पल एक दे रही है खाने को, और बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी है चारों तरफ। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, पीछे बहुत अच्छी सीनरी है। और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ की एनर्जी, पास्ट के रिलेशनशिप के वापस आने की एनर्जी, पास्ट की चीज़ें जो है उनके क्लियर होने की एनर्जी, नर्चरिंग की एनर्जी, इनर चाइल्ड की एनर्जी, प्यार की एनर्जी जो दिख रही है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर करती आई है, जो आप सामने से अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको खलती हैं या बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम देती हैं या बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज या इनर चाइल्ड के इश्यूज हैं जिनके साथ आप जूझ रहे हो, तो इस बार अब जो है आज का दिन जो है वो टाइम है उन सारी चीज़ों को हील करने का। तो ये आज का दिन जो है बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपके इनर चाइल्ड को हील करने की, या हो सकता है कि आपके आसपास के लोग इस तरह फील कर रहे हो और आपका छोटा सा सपोर्ट, आपकी छोटी सी एक पैक, आपकी छोटा सा एक अच्छा बोल जो है उनको उस एनर्जी को कम्प्लीटली चेंज कर दे। पास्ट के रिलेशनशिप मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें से कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो बहुत प्लेजेंट ना हो, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो गलत तरीके से आपसे दूर गया हो और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो, और मुझे वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट कार्ड जो है किंग ऑफ सोर्ड्स का है। अगर आप देखें तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत नॉलेजेबल आपको लगेगा। दो तरह से मैं इसको, इस कार्ड को इंटरप्रेट करती हूँ। एक, ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है बहुत नॉलेजेबल है क्योंकि ये बहुत सारी बुक्स हैं इसके आसपास, और बुक्स की जो भी टेक्स्ट है वो एक्चुअली इसकी बॉडी में जा रही है, इसकी बाजू से। तो ये एक्चुअली हर एक चीज़ को पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है। लाइट्स है इसके आसपास, हथौड़ा है विच मीन्स की लॉ या लीगल नॉलेज भी है इसको। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसने बहुत अलग अलग तरह की, जैसे यहाँ पे डांस बुक में यहाँ पे डांसिंग फिगर्स हैं, बहुत अलग अलग तरह की बुक्स जो हैं, बहुत अलग अलग तरह की नॉलेज जो है वो उसने गैदर कर रखी है या इकट्ठी कर रखी है, और वो वर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली इसके साथ कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे जे दिखाई देगा। कुछ वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हैं, कुछ उल्टे हैं, जैसे एफ उल्टा है, पर जे क्लियर है, एन क्लियर है, और नंबर 5 जो है वो क्लियर है। जे मुझे एक्चुअली बहुत क्लियर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे है। लॉट ऑफ एनर्जी, जे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही है। अदरवाइज यहाँ पे एम है और एन और आर उल्टे हैं, तो कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं देन अदर्स। बट ये कार्ड जो है वो डेफिनेटली इंडिकेट करता है किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने जो बहुत सारी नॉलेज के ऊपर बैठा है। यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड है तो उसको डेफिनेटली लड़ने का या एक्शन लेने का भी पता है, उसको लॉ का भी पता है और उसको अपनी नॉलेज का भी पता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे एनर्जी में जाएं जहां पे आपको कुछ चीज़ें पढ़नी हो, कुछ चीज़ें लर्न करनी हो, कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ आगे लेके जानी हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपको अपनी स्वॉर्ड या जो अपना आगे बढ़ने का रास्ता है उसको थोड़ी देर के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ी देर के लिए, अपने बोलने को थोड़ी देर के लिए शांत करना हो, लॉ या लीगल चीज़ों को अच्छी तरह समझना हो और अपनी नॉलेज को जो है वो इन्हांस करना हो। और हो सकता है कि सारा सिचुएशन जो है ये रिलेटेड हो उस सिचुएशन से, किसी ऐसी चीज़ से जो आपसे चली गई है या आपसे दूर ले जाई गई है, या जिस तरह की सिचुएशन या प्रॉब्लम जो पास्ट में हुई है उस चीज़ को हील करने के लिए, उस पास्ट के रिलेशनशिप को क्लियर करने के लिए, या उस पास्ट के इवेंट को क्लियर करने के लिए आपको पावर जो है या एबिलिटी जो है या अथॉरिटी जो है अपने हाथ में लेनी। चीज़ आज के कार्ड्स की बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे बहुत अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशंस मेरे दिमाग में आ रही हैं इन कार्ड्स को लेकर। बट एक, अपनी नींद का ध्यान रखें। दूसरा, कुछ भी ऐसा काम ना करें जो आप किसी से छुपा के कर रहे हो क्योंकि वो सामने आ जाएगा। तीसरा, अगर पास्ट की कोई रिलेशनशिप आपको वरी कर रही है, चिंता दे रही है, तो वो रिलेशनशिप जो है हील हो सकती है। चौथा, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ की है जहाँ पे आपसे कुछ लिया गया या आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो अब वक्त है जिसके लिए आपको उसके लिए पे ऑफ करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप किसी को भी बचाना चाहते हैं, किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को यूज़ करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और इंटरप्रिटेशन मुझे ये लग रही है कि क्वीन और किंग दोनों हैं इस कार्ड में, तो इसका मतलब है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई कंपेनियन आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि उसके इंटेंशंस हो सकता है बहुत सही ना हो सकता है कि वो आपसे कुछ लेने के लिए आए, हो सकता है कि उसको आपसे कोई बेनिफिट हो इसके लिए आए, और हो सकता है कि आपके पास्ट का कोई जो इवेंट है वो फिर से रिपीट हो जाए आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपने ग्रुप्स में सब जगह सेंड कीजिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर पर्सन अवेयर होगा तो उस चीज़ से बच पाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, जहाँ पे भी आप इसको शेयर कर पाएं। और दूसरा इंटरप्रिटेशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो किंग ऑफ सोर्ड्स, जिसको हम पॉजिटिव किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कुछ ऐसी एनर्जी आने वाली है जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, या फिर कुछ किसी तरह की कोई लालच देने की, या किस तरह से कोई बरगलाने की, अपना प्यार दिखाने की, अपना झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करेगी। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। दूसरा, मुझे इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो खुद प्रॉब्लम में आ रही है, तो वो नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स को खींच सकती है उस प्रॉब्लम में। और हो सकता है कि नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड इस वक्त अपने
प्रोटेक्शन की तैयारी कर रहा हो, अपने आप को बचाने की तैयारी कर रहा हो। और एक लास्ट इंटरप्रिटेशन ये आ रही है कि जिसके साथ ये सब बुरी चीज़ें की गई, जिससे सारी चीज़ें ली गई या जिसके रिसोर्सेज उससे लिए गए या जिसको टॉर्चर किया गया, कहीं मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है ऑफ हिम कमिंग बैक। सो लेट्स सी क्या होता है। वो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि क्या होगा, लेकिन हाँ मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि मुझे एनर्जीज बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। 9/11 है और 11/9/11 है रादर, तो 1111 फिर से 41 की एनर्जी है। और बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन फिर भी आई एम गाइडेड कि मेरे को एक बार और क्लैरिफिकेशन निकालनी है इसके लिए। क्रक्स का कार्ड बेसिकली क्या क्रक्स है इसका, तो आई विल डू दैट। आई विल नॉट लुक एट द टाइम, बट आई विल डू दैट। गाइड्स एंजल्स 6 दिसंबर 2021, ये सारे कार्ड्स का क्रक्स, इफ यू कैन गिव मी वन कार्ड, क्रक्स ऑफ दिस कार्ड्स, clarity on these cards, if you can give me one card. Yes, 10 of Swords. This is an ending and a beginning. सो ये 10 ऑफ सोर्ड है, जहाँ पीछे उसके मिरर में आपको बहुत सारी सोर्ड्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, जो इसको नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके सामने वो सोर्ड्स हैं। और ये अगर आप देखें तो एक जोकर की एनर्जी है जो एक्चुअली हंस भी रहा है और रो भी रहा है सेम वक्त पे। किताब पढ़ी जा रही है यहाँ पे भी, और इसके गले में भी कुछ है, दिस लुक्स लाइक एन आई, तो या की, तो डेफिनेटली दैट एनर्जी इज देयर, जहाँ पे कुछ प्रिपरेशन हो रही है किसी चीज़ की, कुछ क्लियर किया जा रहा है। और पास्ट की जो सोड्स हैं वो अभी सामने हैंग कर रही हैं, बट समवेयर दे आर जस्ट इन द मिरर। और वो अगर नज़रें उठा के देखा जाएगा तो सब कुछ सामने दिखाई दे जाएगा। तो मुझे डेफिनेटली फिर से उस तरह की, और ये इसका हाथ जिस तरह से है, मुझे विक्ट्री ऐसे लगता है जैसे विक्ट्री की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोड्स का कार्ड जो होता है वो एंडिंग्स और नई बिगनिंग्स का होता है। और बाय द वे दैट ब्रिंग्स इन एक और 1, एंड दैट मीन्स कि जो टोटल 1 है वो 5 हो गए हैं एंड 9, तो you can imagine कि कितनी strong energies हैं. So I am hopeful that we are going to see something very strong happening on 6th of December. So let's see. Life Navigator से एक कार्ड निकाल के देखते हैं क्या आता है. बाय द वे ये सारी एनर्जी जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कई बार किस तरह की सर्जरी की भी एनर्जी होती है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो हो सकता है कि आपको किस तरह की सर्जरी एडवाइस की जाए. सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा. वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज. सो ये कार्ड जो है ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है और ये पहली बार कार्ड आया है बाय द वे. हम सब एक हार्ट का पार्ट है, हम सब प्यार है और हमें ही प्यार पास ऑन करना है. मुझे चाइल्ड एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे भी चाइल्ड एनर्जी नज़र आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है चिल्ड्रन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं. बट ध्यान रखिए अपने बच्चों, अपने आसपास, अपनी आसपास की एनर्जीज़ में जितना हो सके उतना प्यार जो है उसको फ्लोट कीजिए. जितनी लव की एनर्जी आप फ्लोट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितनी लव की एनर्जी आप फ्लोट करेंगे उतनी बेहतर एनर्जीज जो है यूनिवर्स में रिसिप्रोकेट होंगी. जो हम फ्लो करते हैं बाहर वही वापस आता है. तो जितनी आप अच्छी एनर्जीज फ्लो करेंगे बाहर, उतनी अच्छी एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ वापस आएंगी. तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप इस आज का दिन आप ज़रूर ऐसा करें कि कहीं किसी के साथ, कहीं किसी बेबी को कुछ दें या किसी को सर्दियों से बचने के लिए कुछ दें, कोई चीज़ स्वेटर या कोई चीज़ जो है किसी को गिफ्ट कर दें, या किसी भी तरह से प्यार अपना जो है एक्सप्रेस, किसी को फ़ोन करके उसका हाल पूछ लें. प्यार अपना ज़रूर एक्सप्रेस करें, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं ज़िंदगी होती है. और कोई भी अगर पास्ट हर्ट है, अगेन प्यार उसको हील कर सकता है, बट बी केयरफुल. मैं फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा सा पास्ट की एनर्जीज, पास्ट के कोई पर्सन वापस आ रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है. नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं स्टार सीड्स से निकाल रही हूँ. लेट मी सी व्हाट इज़ द मैसेज. 6 दिसंबर 2021 गाइड्स एंजल्स. 6 दिसंबर 2021. What is the star seed message? What do we need to know? Okay. कार्मिक रिलेशनशिप्स और इन एनर्जी पोलैरिटी, सोल ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट. और ये कार्ड जो है ये कार्मिक रिलेशनशिप, मुझे क्यों यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रही है आई डोंट नो, बट मुझे ये स्कॉर्पियो की तरह दिखाई दिया है यहाँ पे. एनीवेज, सो कार्मिक एनर्जी है ये कार्ड जो है. ये मैं बुक से ही आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से इंटरप्रेट नहीं करना चाहती हूँ इस कार्ड को अनलेस आई सी व्हाट इज देयर इन द बुक. तो मैं आपको बुक से
ये कार्ड जो है इसका इंटरप्रिटेशन दूंगी। लेकिन कार्मिक एनर्जी, कार्मिक रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं मुझे फिर से एनर्जी उस तरह की लग रही है जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल होने के लिए वापस आएंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने के लिए वापस आएंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने के लिए वापस आएंगी। और ये कार्ड बोलता है कि पोलैरिटी जो है वो बेसिकली ओके, सो ये कार्ड बोलता है कि बेसिकली पोलैरिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेशन जो है उसको हाईलाइट करती है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट जो है यूनिटी और ग्रोथ भी हो सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और उसकी वजह से हम अपना हार्ट और माइंड जो है वो उसको ओपन अप नहीं करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए। और जब हम रिएक्टिव होते हैं तो हम सेकंड गेसिंग मोड में जाते हैं, तो वहां पे हम धीरे धीरे गैदर करते हैं, करेज गैदर करने के, अपना हार्ट ओपन करने के, हम और ज्यादा रिएक्शन की एनर्जी में आ जाते हैं। ये टाइम है जब आप एक्चुअल में म्यूचुअल ग्राउंड जो है उसको फाइंड करें, रिएक्शन की एनर्जी में ना आए। हम सब इनोसेंट बच्चों की तरह हैं जो अंडरस्टैंड, जो चाहते हैं कि हमें कोई अंडरस्टैंड करे, हमें कोई चैरिश करे। और डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना जो है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी ये एनर्जी जो है ये इन्विटेशन है कॉन्फ्लिक्ट की। और ये कार्ड बोलता है कि अगर हो सके तो चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी इनोसेंस देखिए सब लोगों की जो इन्वॉल्व हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको क्लोजर की तरफ लेके जाएं, अपने हार्ट को सॉफ्टन करें। और कहीं कार्ड ये बोलता है कि कौन सी रिलेशनशिप ऐसी है आपकी लाइफ में जिसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे आप चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, और कैसे आप अलाउ कर रहे हैं, कैसे आपको बोला जा रहा है डिवाइन के द्वारा कि आप कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ग्रोथ को होने दें या ग्रोथ को अलाउ करें। तो कहीं ना कहीं कई बार कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी जो होती है वो बहुत सारे आंसर्स भी लेके आती है। लाइक मैंने बोला कि कोई पास्ट का कोई ऐसी पर्सन, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इवेंट जो हुआ हो और वो वैसे ही आपके माइंड में रह गया हो, तो कई बार उसको, उस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी जो बढ़ती है वो आपके लिए आंसर्स भी लेके आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आपकी लाइफ में होगी, कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आएगी, तो वो डेफिनेटली इसलिए आ रही है क्योंकि वो एनर्जी वापस आना जरूरी है आपकी लाइफ में, और कुछ तो वापस आ रहा है फॉर श्योर। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं आर्कटाइप से ले रही हूँ ताकि एब्स्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्लियर हों और हम चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी से देख पाएं। तो बहुत जल्दी कार्ड आ गया, सो लेट्स सी। वाओ, मैंने क्यों नोटिस किया है, क्यों पता नहीं मैं नोटिस कर रही हूँ, जब भी आर्कटाइप लिया है मैंने, ये कार्ड बहुत बार आता है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि, और ये कार्ड मैंने जानबूझ के इसमें रहने दिया है, ये एक्स्ट्रा कार्ड है बेसिकली, जहां पे अगर कोई कार्ड गुम हो जाए तो मैं उसका लिख सकूं। बट ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है एट्रीब्यूट करता है कि ये टाइम है जब आप एक्चुअली चूज कर सकते हो कि आपने अपने लाइट एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करना है, और करना है तो क्या है आपके लाइट एट्रीब्यूट्स, या आपने शेडो एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करना है, या शेडो एट्रीब्यूट्स को हटाना है, और हटाना है तो क्या है आपके शेडो एट्रीब्यूट्स। एक तरह से कैनवस जो है वो ब्लैंक है और आपको फिर से अपनी स्टोरी लिखनी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की तरह, जहां पे एक एंडिंग हो गई है और एक नई बिगनिंग है, और आपको फिर से अपनी स्टोरी लिखनी है। तो आप क्या स्टोरी लिखेंगे, एक बार और देख लेती हूँ इफ देयर इज एनी अदर कार्ड दैट वांट्स टू कम ओवर। कोई और कार्ड अगर आना चाहता है तो 6 दिसंबर 2021। ओके, थैंक यू सो मच। सो हियर एंजल, और ये कार्ड बोलता है दूसरों को हेल्प करना और एक्सपेक्टेशंस ना रखना, और शेडो एट्रीब्यूट, कई बार हम इनोसेंस या एंजेलिक एक्टिंग करते हैं दूसरों को मिसलीड करने के लिए, और बताते हैं कि हमारे साथ एंजल्स कनेक्टेड है जो नहीं होते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उन दो एनर्जीज के बीच में डिफरेंशिएट आप कर पाओ, और आप कोई ऐसी चीज ना करो जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप एक्टिंग ना करो ऐसी कोई जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एंजल्स वाकई ही में है, वो सब देख रहे हैं, वो सब नोटिस कर रहे हैं, और जो भी आप क्रिएट करोगे वो आपके पास वापस आएगा, कार्मिक एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी। तो इसीलिए जरूर ध्यान रखिए कि आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी में ना जाएं। और अगेन ये मुझे लगता है कि जहां से हम शुरू किया हमने, वहां पे हमने एंड किया, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ये दोनों एबिलिटीज होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे ये कार्ड देख के लगता है कि वो जो चीजें डिस्प्ले कर रही है वो उसकी अपनी नहीं है, वो किसी और की हैं, और वो किसी और का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ चीजों को लेकर वो भागी है, और अंदर ही अंदर उसको भी पता है कि उसने क्या किया है, लेकिन उस इंसान को बरगला के या किसी भी तरह से लालच दे के, किसी भी तरह से उसने कोशिश की है कि उसकी चीजों को अपना ले, लेकिन अब देयर इज एन एंडिंग कमिंग टू इट। और वो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपको वाकई में अगर हेल्प करनी है तो आपको हेल्प करनी है, और अगर आप वाकई में नहीं कर सकते हैं तो आपको झूठा अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करना है, झूठ पकड़े जाएंगे, इसमें कोई शक
शक नहीं है। तो कल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है गाइज, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत अच्छा, सारे चोर जो हैं वो पकड़े जाएं, सारी स्टक एनर्जीज जो हैं वो मूव हों और हम एक्चुअली में एक नई बिगनिंग देखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और कमेंट फीडबैक, आपका फीडबैक दे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।